कम डाउन टू परिक्रमा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका पुणे से 65-70 किलोमीटर्स दौंड नाम के जंक्शन से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक काष्टी नाम के एरिया में है। सामने जो हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये वेटनरी साइंस की बिल्डिंग है। काष्टी अपने आप में एक जो एरिया है वेटनरी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक एवरी सैटरडे बाजार लगता है जिसके अंदर आपके 15,000 कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस, मुर्गे, इन सब का व्यापार होता है। बड़े ही हैरानी की बात है, ये सारा का सारा जो व्यापार होता है ये कैश में होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, हरियाणा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, जो यहाँ पर लाके अपने पशु को बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पशु मिलते हैं वो बहुत ही क्वालिटी। परिक्रमा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एनिमल ट्रेडिंग के लिए, इस एनिमल मार्केट के लिए परिक्रमा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नाउ परिक्रमा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके पास करीबन 5,000 बच्चे हैं, ऑलरेडी अब शुरू करने जा रहा है परिक्रमा स्कूल ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस। तो परिक्रमा ग्रुप कैसे एक डिफरेंट अप्रोच देगा वेटनरी साइंस को, जानते हैं एक वीडियो में जिसमें हम इसका कैंपस व्यू आपको लेके चल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग वेटनरी साइंस कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर आपका क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स आ गया, लैबोरेटरीज, क्लासरूम्स, और जो आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी वो एमिनिटीज़ आपने नहीं सुनी होंगी, ना ही आपने देखी होंगी, ना ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज में। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के बच्चे पढ़ने आएंगे, और जो रिसर्च एमिनिटीज़ यहाँ और जो रिसर्च प्रोसेसेस यहाँ करे जाएंगे, दे विल बी much more than the expectation what we have seen so far in any of the institutes of India.
कमिंग बैक टू अगेन द सेम क्वेश्चन कि मतलब इंडिया में जो वेटरनरी साइंस है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या सिनेरियो है? जहाँ तक हम वेटरनरी एजुकेशन की अगर बात करें, इस वक्त देश में हर स्टेट में एक वेटरनरी कॉलेज या 2 वेटरनरी कॉलेज गवर्नमेंट ओन्ड हैं, और रिसेंटली कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी वेटरनरी एजुकेशन में आए हैं। और आज का स्टेटस अगर हम देखें तो राजस्थान में कोई 11-12 वेटरनरी कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हैं, और हरियाणा में 5-6 कॉलेज इस वक्त काम कर रहे हैं, और पंजाब में भी एक वेटरनरी कॉलेज खालसा वेटरनरी कॉलेज के नाम से इस वक्त काम कर रहा है। उसके अलावा उड़ीसा में भी कोई 1-2 कॉलेज आ गए हैं, और भी कई स्टेट्स में आ रहे हैं। और लगता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि वेटरनरी एजुकेशन की डिमांड आजकल बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि लाइफस्टाइल सेक्टर जो है दिन ब दिन उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल वेंचर हो रहे हैं। और जहाँ तक फार्मिंग का सवाल है, किसान भी लाइवस्टॉक फार्मिंग से या पशुपालन से काफ़ी हद तक मुनाफा ले रहे हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग है, दूध की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। हालांकि हमारे देश जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, लेकिन फिर भी उसमें जो है हर आदमी को पूरा दूध नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, उसका और भी डिमांड है। और जो हमारा जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे पनीर है, खोआ है, मीठे पदार्थ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनका भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम शीप गोट की बात करें तो मीट की डिमांड भी देश में अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और काफ़ी अच्छी कीमत में इस वक्त मीट बिक रहा है, उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और अगर हम देखें आंध्रा, तेलंगाना और कुछ स्टेट्स में कुछ किसानों ने इसको इंटेंसिफाइड फार्मिंग सिस्टम में लिया है। इंटेंसिफाइड फार्मिंग सिस्टम का मतलब मैं ये कहूँगा कि पहले जो है वो उसको ज़ीरो इनपुट के तौर पे हम इस फार्मिंग को करते थे। सुबह रेवड़ छोड़ दिया जाता था और वो चर के शाम को आ जाता था। कई जगह कुछ उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग करते थे, कई जगह नहीं करते थे। मगर आजकल जो गोट फार्मिंग पर्टिकुलरली हो रही है वो स्टॉल फेड सिस्टम पे हो रही है, जिससे कि जल्दी ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, और उसका जो कार्कस वेट जो है वो अच्छा हो जाता है। उससे जो किसान को अच्छा मुनाफा हो रहा है, और ये मुनाफे वाला एक कारोबार बन रहा है। जहाँ तक अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें, हमारे देश में इस वक्त ज़्यादा जो है अनऑर्गेनाइज सिस्टम है। अनऑर्गेनाइज सिस्टम में कैसे है, जैसे हर किसान 1 या 2 गाय या भैंस पालता है, और वो जो ऑर्गेनाइज डेयरी फार्मिंग जैसे 10, 20, 30 के वो कुछ लोगों के पास है, बड़े कम लेवल में हो, जो कि जिसकी काफ़ी अच्छी ज़रूरत है। और इससे जो है हमारी जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एट प्रेजेंट जो है मिल्क में कम लगती है, और वर्ल्ड में हम चीपेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है। तो अगर हम इस पे और ज़्यादा जोर देंगे, जैसे इनको प्रॉपर फीडिंग देंगे, हमारा मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ेगा, अच्छा आएगा, उससे किसान को भी और ज़्यादा फायदा होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सर इंडिया में अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके या फिर मीट को लेके उस लेवल तक जहां पे हम जाके परफॉर्म कर सकते, तो हमारे पास स्कोप है ग्रो करने का। इसे देखिए, जहाँ तक अगर हम स्कोप का सवाल कहें तो हमारे लाइफस्टाइल सेक्टर में बहुत स्कोप है। अभी तो हम अपनी ही पूर्ति कर पा रहे हैं मुश्किल से, और कई जगह पूर्ति भी नहीं होती है। कोई चीज़ों में हम बाहर से भी मंगाते हैं, कुछ प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, मीट के या दूसरे, वो कहीं बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्कोप है कि हम यहाँ से भी बाहर भेजें। अभी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है, और उसको हम और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा मीट का है, मीट में हमारे काफ़ी अच्छी स्कोप है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। और इसी तरह दूध का जो है, दूध के प्रोडक्ट बना के हम दूसरी जगहों पे, अंडा है, मुर्गा है, इन सब में स्कोप है। लेकिन इसको जब हम ऑर्गेनाइज वे में लेंगे, ऑर्गेनाइज वे में लेने से ये फायदा होगा कि ये एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसका प्रोड्यूस होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे और यूनिफॉर्मिटी होगी, तो उसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होती है। जैसे अभी हम इसको, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं, एक गाय का एक किस्म का दूध है, दूसरी का दूसरे किस्म का, तीसरी किस्म का है। इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी तरह जो हमारा शीप और गोट है, उसका मीट भी जो है हमारे अच्छी तरह से हाइजीनिकली प्रोड्यूस हो, उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट किसी चीज़ का भी ना हो उस पे, तो उसको हम एक्सपोर्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब सर आप एक तरीके से ये भी कहना चाहते हैं कि जो अवेयरनेस है वो
जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे फार्मिंग लेवल पे कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे कर रहे हैं, अभी अवेयरनेस नहीं है टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, टुवर्ड्स केयर टेकिंग। इस वजह से क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है फॉर द सेम मिल्क व्हिच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय वन स्पीशीज ऑफ काउ। जी जी जी, ये उसमें जो है, क्योंकि एक फार्मर एक तरीके से उसको अपनी खुराक देता है, कोई जो मार्केटेड फीड है वो देता है, कोई अपनी बना के देता है, कोई बिल्कुल भी नहीं देता है। जो हमारे देसी जानवर है वो तो दिन को चरा के आते हैं और शाम को दूध देते हैं, जितना भी देते हैं वो इकट्ठा होता है। जब हम इसको पूल करते हैं तो इसकी काफ़ी वेरिएबिलिटी आ जाती है। और अगर हमारा अच्छा एक बड़ा फार्म हो जिसमें एक किस्म की फीड दी जाए, एक ही किस्म का मैनेजमेंट हो, वहाँ हाइजीनिक मैनेजमेंट भी अच्छा हो, उसकी जो हेल्थ का हज़ार्ड कोई ना आए, कोई उसमें कोई डिजीज प्रॉब्लम ना हो उस हर्ड में। हमें आज पता नहीं कि जिस गाय से हम ये ले रहे हैं वो कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसलोसिस है, या कौन सी उसकी बीमारी है जो डिटेक्ट नहीं हुई है, तो वो भी बीच में मिक्स हो सकता है और वो बाकी के अच्छे दूध को भी खराब कर सकता है। क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट होता है उसकी तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। वो एक रीज़न है कि इसमें क्यों नहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पा रहा है। Sir, I have heard Parikrama Group of Institution has a dairy plant, and if we want up is dairy plant, we will be starting it again and will make sure that it produces world class quality milk. हाँ, आगे चल के ये जो डेयरी प्लांट हमारा है इसको फिर रीफंक्शन किया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास यहाँ अच्छी नस्ल की गायें भी हैं और दूध भी अच्छा आ रहा है, उसको हाइजीनिकली प्रोड्यूस करके, उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके जब उसको मार्केट में भेजेंगे तो उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ेगी और वो फिर वापस एक मुनाफे का ये जो है ट्रेड हो जाएगा, उसमें मुनाफा आएगा, परिक्रमा को भी मिलेगा फ़ायदा और लोगों को भी उसको अच्छी जो है मिल्क प्रोडक्ट मिलने का ये होगा। Sir, this is the last question. So, obviously, for a veterinary college, the most important aspect is infrastructure, as well as above it is the quality of the teachers of the professors. So, if you are hiring somebody or if you are approaching a teacher, or what kind of colleague members you look forward to, what are the qualities that you look forward to? देखिए, जो कि परिक्रमा ग्रुप का एक सोच है, विजन है, वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे ये वर्ल्ड क्लास का एक वेटनरी कॉलेज होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आके यहाँ अपनी पढ़ाई करें। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप की जाती है, जो अभी हमारे पास जो VCI का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गाइडलाइंस है, ना मिनिमम ही नहीं, उसके अलावा भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन है। सारी हमारी लेबॉर्ट्रीज जो होंगी वो अच्छी जो वर्ल्ड क्लास लेवल की लेबॉर्ट्रीज होंगे, अच्छे इक्विपमेंट होंगे, वो तैयार किए जाएंगे, अच्छी एम्बियंस होगी, बच्चों के रहने का अच्छा इंतजाम किया जाएगा ताकि यहाँ जो भी स्टे करे वो कंफर्टेबल फील करे। और एज पर एज फैकल्टी इज कंसर्न, तो उसके लिए हमारा ये सोच होगी कि वो किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनका जो है कॉम्पिटेंस कितनी है। हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम सबसे कॉम्पिटेंट लोग देश में से लेके आएं ताकि वो आगे जो प्रोड्यूस हमारा है वो सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी कम्पीट करके काफ़ी आगे जाए। Thank you. So friends, as you have already seen the infrastructure, आपने देख लिया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। 110 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस विद लॉट ऑफ थिंग्स, हर एरिया अलग अलग डिफाइंड है। 3 बिल्डिंग हमारे पीछे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली फॉर वेटनरी, जिसके अंदर आपका क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, जिसकी एंट्रेंस पीछे से है कनेक्टेड टू द वेटनरी फार्म। यहाँ पे आपका क्लासरूम और लेबोरेटरीज एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होने जा रहा है। सो ये जो बिल्डिंग्स हैं और जो इनके अंदर एमिनिटीज़ हैं, ये सिर्फ VCI के नॉर्म्स को मीट नहीं करती, उससे कहीं ज़्यादा नॉर्म्स को ये मीट करती हैं, बी एट आपका MSV 2023 हो या फिर MSV 2016। MSV 2023 अभी पब्लिश होना बाकी है। 2016 के हिसाब से यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि एक लैब का काम सिर्फ रिक्वायरमेंट मीट करना नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट, इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च विच इज़ बीइंग डन। एक कॉलेज को वर्ल्ड क्लास कॉलेज जो बनाता है एक इंस्टीट्यूशन को, में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तब भी सेकंड नंबर पे रखते हैं, ये इंस्टीट्यूशन जाना जाएगा अपनी फैकल्टी के लिए। जैसा कि डीन सर ने कहा, एक फैकल्टी की विट और विल पढ़ाने के लिए ज़्यादा मैटर करती है देन एनी अदर थिंग।
सब कुछ आपका सेकेंडरी है. इंफ्रास्ट्रक्चर विल कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड इफ देयर इज अ गुड टीचर. And under the aegis of Dean Sir, I think this institution will be not only the best of India, rather a world best institute. आप अपने comments नीचे वीडियो में दे सकते हैं. We'll get back to you. आपके लिए एक WhatsApp ग्रुप भी है जिसमें आपको all over India की universities के admission updates मिल जाएंगे and you can be connected with Global Eduversity team accordingly. Thank you very much for watching and being part of Global Eduversity family. Thank you.